जय हिंद एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग राजस्थान पीएचसी के द्वारा कंडक्टेड एक एग्जाम के क्वेश्चन को देख रहे हैं। क्वेश्चन है, द एडवाइस गिवन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू द प्रेसिडेंट कैन बी इंक्वायर्ड बाय ऑप्शंस है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इंक्वायरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द लोकसभा, राज्यसभा, नन ऑफ द अबव। कह रहा है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मंत्रिमंडल होता है उसके द्वारा जो एडवाइस सलाह दी जाती है प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को, वह किसके द्वारा इंक्वायरी की जा सकती है, अर्थात उसकी जांच कौन कर सकता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय, या तो जांच समिति जो कि लोकसभा के द्वारा स्थापित की गई हो, बनाई गई हो, या तो राज्यसभा के द्वारा, या तो इनमें से कोई भी नहीं। तो हम लोग अपने सॉल्यूशन को देखते हैं, हल को देखते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 4 कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो 74 आर्टिकल में दो क्लॉज हैं, क्लॉज 1, क्लॉज 2। तो क्लॉज 1 में बोला जाता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का एड और एडवाइस होगा उसके अकॉर्डिंग ही प्रेसिडेंट को कार्य करना होगा, अपने फंक्शंस को डिलीवर करना होगा। और यहाँ पर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उसके हेड पीएम होंगे। मैंने यहाँ पूरा नहीं लिखा है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने बेसिक चीज़ें लिख दी हैं। उसके बाद क्लॉज 2 में बोला गया है कि जो एडवाइस है ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की प्रेसिडेंट को, वो किसी भी कोर्ट में इंक्वायर नहीं की जा सकती, मतलब जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती उस सलाह की, एडवाइस की। तो इस तरह इस प्रश्न का सही विकल्प हम लोगों का डी है, नन ऑफ द अबव, क्योंकि किसी भी कोर्ट में नहीं हो सकता। तो सुप्रीम कोर्ट सबसे हाईएस्ट कोर्ट है, एपेक्स कोर्ट है इंडिया का, तो उसमें नहीं हो सकता। तो ऑप्शन ए हम लोगों का रॉन्ग हो जाता है, बी और सी होगा नहीं। तो इस वजह से इस प्रश्न का सही विकल्प डी है। पहले आर्टिकल 74 के क्लॉज ए में, अर्थात क्लॉज 1 में यह क्लियर नहीं था कि एडवाइस को मानना है कि नहीं मानना है, लेकिन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के द्वारा यह मतलब कर दिया गया पूर्ण रूप से कि जो प्रेसिडेंट होंगे उनको एड और एडवाइस के अकॉर्डिंग ही कार्य करना होगा, जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का होगा और जिसके हेड हम लोगों के देश के पीएम होंगे। उसके बाद 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा बोल दिया गया कि जो एडवाइस है, अगर प्रेसिडेंट ने एक बार एडवाइस को मतलब क्या किया, रिटर्न कर दिया कि आप इस पर पुनः विचार करिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास उस एडवाइस को, तो अगर फिर से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने उसी एडवाइस को वापस भेज दिया प्रेसिडेंट के पास, तो प्रेसिडेंट को उसके अकॉर्डिंग ही कार्य करना पड़ेगा, प्रेसिडेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। तो इस तरह हम समझ सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक काफ़ी पावरफुल बॉडी हो जाती है। तो आपको अगर ये वीडियो समझ में आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अगर आपको डीपली ये समझना है, नहीं समझ में आ रहा है कि इसको डिटेल में मैं एक्सप्लेन करूँ, तो आप कमेंट कीजिए, मैं इसको डिटेल में एक लॉन्ग वीडियो में एक्सप्लेन कर दूँगा। तो थैंक यू सो मच।